हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम बिहारी लाल जी के 6 या 7 दोहे को हम समझे थे। आज इस वीडियो में हम सारे दोहे को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। दोहे समझने से पहले इसके जो कठिन शब्द है उसे हम जानेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। कहत, कहत का मतलब है कहना। नटत यानी मना कर देना। रिझत, रिझत का मतलब है प्रसन्न होना। खिजत, खिजत का मतलब है क्रोधित होना या नाराज हो जाना। तो कहत, नटत, रिझत या खिजत। मिलत, मिलत का मतलब है मिलना या मिलते हैं। खिलत, खिलत का मतलब है खुश हो जाना। लज्जियात, लज्जियत का मतलब है लज्जित होना। भरे भोन, भरे भोन का मतलब है क्या है ना, भरे हुए घर, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि लोगों से भरा हुआ स्थान। नैननु, नैननु का मतलब है आंखों से। अब हम दोहे को समझेंगे। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। तो यहाँ पर नायक और नायिका भवन में अन्य लोगों के साथ है। वे क्या करते हैं ना, मुंह खोलकर आपस में बात नहीं कर सकते। तो फिर भी वो दोनों क्या करते हैं ना, आंखों से ही दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं और मना कर देते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं और मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, लाज का अनुभव करते हैं। यानी यहाँ केवल संचारी भाव के वर्णन से रस का आस्वादन हो रहा है। दूसरे दोहे में जाएंगे। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस के स्नेहा बस सखी सबे ढिक जाती। तो आड़े दे देखेंगे। आड़े दे, आड़े दे का मतलब क्या है, छिपा कर। आले यानी छिपा कर, छुपाना जिसे कहते हैं, छिपा कर। आले, आले का मतलब है गीले। बसन, बसन का मतलब तो आपको पता ही होगा, वस्त्र या कपड़े। साहस, साहस का मतलब है हिम्मत। के का मतलब करके। स्नेहा बस, स्नेहा बस का मतलब है स्नेह के कारण या प्रेम बस भी कह सकते हैं। सखी, सखी का मतलब है सहेली। सबे, सबे यानी सभी। ढिग, ढिग का मतलब है पास या निकट। अब दोहे को समझेंगे। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस के स्नेह बस सखी सबे ढिक जाती। तो यहाँ नायिका की विरह ज्वाला का अति सूक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। नायिका प्रेम के वियोग से तापित है और उसका उत्ताप इतना अधिक है कि सखियां उसके पास जाने से डरती है। साहस के स्नेह बस सखी सबे ढिक जाती। सखियां तो नायिका के उत्ताप से उसके पास जाने के लिए डरती है, लेकिन वो क्या भी कर सकती है, स्नेह भाव के कारण उन्हें उनके पास जाना ही पड़ता है। इसलिए जाड़े की रात में भी गीले वस्त्र पहनकर वे साहस करके स्नेह हेतु सखी नायिका के पास जाती है। उसके बाद देखेंगे। अधर धरत हरि के परत, ओठ डिठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो अधर, अधर का मतलब है होठ। अधर का मतलब है क्या, होठ।
धरत, धरत का मतलब है रखते हैं। धरत का मतलब क्या है? रखते हुए। उसके बाद के परत, के परत का मतलब है पढ़ते हैं, यानी कुछ भी पढ़ना, जैसे परछाई हो, ज्योति, कुछ भी पढ़ना, इससे पढ़ते हैं। ओठ यानी होठ। डिठी, डिठी का मतलब है दृष्टि या नजर। पट, पट का मतलब है वस्त्र। ज्योति यानी प्रकाश। हरित, हरित का मतलब है हरा। अब हम दोहे को समझेंगे। अधर धरत हरि के परत, ओठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो इस दोहे में वर्ण की आभा का सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि जब भगवान हरि यानी कृष्ण अपनी हरे रंग की बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो उनके लाल होठों की ज्योति और उनकी आंखों की दृष्टि और पीले वस्त्र की चमक मिलकर क्या होता है ना, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यानी ये सब चमक मिलकर उस हरे बांस को इंद्रधनुष के रंग जैसा बना देती है। बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहनु हंसे, देन कहे नटी जाई। बत रस, बत रस का मतलब है बातों का रस। लालच, लालच का मतलब क्या है? इच्छा या चाह। लाल, यहाँ पर लाल किससे कहा गया है? श्री कृष्ण को। लुकाई, लुकाई का मतलब है छिपा देना। धरी, धरी का मतलब है रखकर या लेकर। सोह, सोह, सोह का मतलब है सौगंध। करे, करे का मतलब, करे का मतलब है करना। बहनु यानी भोएं, भोएं का मतलब पता है? जिसे आईब्रो कहते हैं, आईब्रो, तो उससे भोएं कहते हैं हिंदी में। नटी जाई, नटी जाई का मतलब है मना कर देना। अब हम दोहे को समझेंगे। तो बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। नायिका, नायिका यानी यहाँ पर कौन है? राधा। तो राधा श्री कृष्ण से बात करने का आनंद पाना चाहती है। इसी लालच में उन्होंने कृष्ण की मुरली जो है उससे छिपा दिया है या छिपा दी है। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली के बारे में पूछती है तो राधा कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर सोह करे भानु हंसे, देन कहे नटी जाई। फिर वो अपनी भौएं को टेढ़ी करके हंस देती है। उसे कभी यानी श्री कृष्ण को कभी बांसुरी देने को कहती है और फिर मना कर देती है। यानी राधा चाहती है कि कृष्ण उनके पास रहे और उनसे बातचीत करे। उसके बाद क्या है? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग, बा खाए बोराए। कनक, कनक का मतलब है सोना। दूसरा कनक का मतलब है धतूरा। धतूरा, धतूरा, धतूरा का मतलब है जो नशीला पौधा, एक नशीला पौधा। मादकता, मादकता का मतलब है नशीलापन। अधिकाय यानी अधिकता या ज्यादा। पाय यानी पाकर। बोराए, बोराए का मतलब है पागल हो जाना। जग यानी संसार। वा, वह, वा का मतलब है वह। खाए यानी खाकर। अब हम दोहे को समझेंगे। तो कवि कहते हैं
कि सोने में धतूरे की तुलना में 100 गुना अधिक मादकता होती है, यानी 100 गुना अधिक नशा होती है। धतूरे का तो व्यक्ति खाने के बाद पागल होता है, लेकिन सोने को तो व्यक्ति केवल पाकर ही पागल हो जाता है। यानी यह दोहा हमें यह सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं में अधिक लगाव रखना व्यर्थ है। उसके बाद देखेंगे, कहलाने एकत बसन अहि मयूर मृग बाघ जगत्तु तपबन सो कियो दीर्घ दाघ निदा। कहलाने, कहलाने का मतलब है कहने पर। एकत, एकत का मतलब है एक स्थान पर। बसत, बसत का मतलब है बसते हैं, बसते हैं। अहि, अहि का मतलब है सांप। मयूर, मयूर का मतलब मोर। मृग, मृग बाघ, ये तो आपको पता होगा। मृग का मतलब है हिरण और बाघ तो बाघ है। जगत्तु, जगत्तु यानी संसार। तपोवन, तपोवन का मतलब है, यहाँ पर जो तपोवन दिया गया है इसका अर्थ है जहाँ सब प्राणी बैर भाव छोड़कर रहते हैं, इसे तपोवन कहते हैं। सो, सो का मतलब है समान। कियो यानी कर दिया। दीर्घ, दीर्घ का मतलब है लंबा। दाग यानी जलन व गर्मी भी कह सकते हैं। निदाग, निदाग का मतलब है गर्मी। इससे अब हम समझेंगे, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जंगल में एक साथ सांप, मयूर, मृग और बाघ अर्थात बैर वाले प्राणी एक साथ रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जगत्तु तपबन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ। क्यों उन लोग एक साथ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भयानक गर्मी के कारण किसी प्राणी को चैन नहीं है, वे बेबस पड़े हैं, इसलिए जगत जो है वो तपवन हो गया है। यानी तपवन का मतलब है जहाँ सब प्राणी बैर भाव छोड़कर रहते हैं, उसे तपवन कहा जाता है। इसलिए जगत क्या हो गया है ना, तपवन हो गया है। कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज फेटी। लही पाती पिया की लगती बांझती धरती समेटी। कर, कर का मतलब है हाथ। चूमी यानी चूम कर। उर, उर का मतलब है हृदय। लगाई यानी लगाना या लगाकर। भुज, भुज का मतलब है हाथ या भुजाएं। यहाँ पर भेटी का मतलब है गले लगाना। लही, लही का मतलब है प्राप्त करके या लेकर। पाती, पाती का मतलब है यहाँ पर पत्र व चिट्ठी। पिय, पिय का मतलब प्रियतम। लखती, लखती का मतलब है देखना। बांचती, बांचती का मतलब है पढ़ना। धरती यानी रखना। समेटी, समेटी का मतलब है समेटना। अब हम दोहे को समझेंगे। कर ले चूमी चढ़ाई सिर उर लगाई भुज फेटी। तो इस दोहे में प्रेम पत्र के महत्व और उपयोगिता का सुंदर वर्णन किया गया है। जब पत्र आया तो नायिका ने उसे आदर पूर्वक कर में लिया यानी हाथ में ले लिया, उसे चूमा, फिर उसे सिर पर लगाया, फिर उसे छाती से लगाया, बाहों में भर लिया। उसके बाद क्या किया ना, लही पाती पिया की लगती बांझती धरती समेटी। फिर उसे देखती रही, पढ़ने लगी, फिर अपनी अमूल्य संपत्ति मानकर समेट सहज कर रखा। इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाही, देखे बने ना देखते अनदेखे अकुलाही। तो यहाँ पर दुखिया का मतलब है दुखी व पीड़ित होना। अखियान, अखियान का मतलब है आँख। सुख, सुख का यहाँ पर मतलब है आराम। सिरजोई, सिरजोई का मतलब है सृजित हुआ या बनाया गया। नाही, नाही का मतलब है नहीं।
अनदेखे, अनदेखे का मतलब है बिना देखे। अकुलाही, अकुलाही का मतलब है बेचैन होना या व्याकुल होना। अब हम दोही को समझेंगे। इन दुखिया अखियाना को सुख सिरजो ही नाही। तो यहाँ पर आँखों की दीन दशा का मार्मिक करुणापूर्ण वर्णन किया गया है। तो नायिका कहती है कि इन दुखियारी आँखों के लिए सुख की रचना कभी हुई ही नहीं। देखे बने ना देखते, अनदेखे अकुलाही। जब वे अपने यानी जब नायिका अपने प्रियतम को देखती है तो उनसे देखा नहीं जाता, अर्थात लज्जा या प्रेम की अधिकता के कारण आंखें बंद हो जाती है। और जब वे उन्हें नहीं देखती अर्थात प्रियतम दूर होते हैं तो उनके विरह में बुरी तरह व्याकुल हो जाती है। उसके बाद क्या है? सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु है जात अजो बहे वही जमुना के तीर। सघन, सघन का मतलब है घना। कुंज, कुंज यानी लताओं से घिरा स्थान या बगीचा। छाया, छाया का मतलब है परछाई। सुखद यानी सुख देने वाला या आरामदायक। शीतल यानी ठंडा। सुरभि सुगंधित या खुशबूदार भी आप बोल सकते हैं। समीर, आपको तो पता है समीर का मतलब क्या है? हवा या पवन। मनु यानी हमारा मन, मनु का मतलब है मन। अजो यानी आज। वह यानी वही, वही, वही का मतलब है उस। तीर यानी किनारा। तो इस दोहे को समझेंगे। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। तो कभी कहते हैं कि जहाँ घने कुंज की सुखद छाया हो, घने कुंज यानी लताओं से घिरा स्थान की सुखद छाया हो, शीतल और सुगंधित हवा चल रही हो, उस यमुना के किनारे का वातावरण इतना मनमोहक है कि मनुहे जात अजो वहे वही जमुना के तीर। तो उस यमुना के किनारे का वातावरण इतना मनमोहक है कि हर किसी का मन वहाँ जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। यानी वो दोहा उस दिव्य और शांत वातावरण का चित्रण करता है जहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं हुई और जो मन को शांति प्रदान करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए।